नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार की राजनीति में जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ था, उसके बाद से ही बीजेपी खलबला गई थी। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उनके एक तरीके से सर्वेसर्वा लीडर कहे जाने वाले अमित शाह, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इन लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी और तमाम दलों को एक साथ मिला करके नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार की सरकार को कमज़ोर करने और उनकी सत्ता से बेदखल करने को लेकर के जो तमाम रणनीति बनाई है, उसको लेकर के आज विस्तार से बात होगी। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के कई एमएलए नाराज़ चल रहे हैं और नाराज़गी की वजह वही है जो हर सरकारों में हुआ करती है। कैबिनेट एक्सपेंशन में जब उनको जगह नहीं मिली तो वो नाराज़गी जताने के लिए अब दिल्ली पहुंच करके अमित शाह से मुलाकात करने की जो बात है वो निकल करके आ रही है। लेकिन अमित शाह से मुलाकात करने के बाद क्या वो विधायक फिर से जेडीयू का हिस्सा रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर और गिराने के लिए तमाम प्रयास जो है वो लगातार जारी रखती है। और ऐसे में जबकि नीतीश कुमार ने खुद एनडीए के हिस्से के तौर पर रहते हुए उनको एक बड़ा झटका दिया और महागठबंधन के साथ जाने का निर्णय सुना दिया, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का जो दर्द है वो लगातार बना हुआ है। साथ ही उनको इससे भी बड़ी बात जो आने वाले चुनाव में नुकसान होने का डर सता रहा है कि 2024 तक अगर ये गठबंधन टिक जाता है तो कहीं ना कहीं बिहार में जो उन्होंने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था लोकसभा चुनाव में, वो अब नतीजों को दोहरा नहीं सकते हैं। क्योंकि बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी और मात्र एक सीट से वो चूक गए थे। लेकिन अब जबकि नीतीश और लालू बिहार की राजनीति में एक साथ आ गए हैं तो फिर उनके लिए चुनौती बनता नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि जेडीयू के कई एमएलओं के लेकर के जो एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं, उसमें अब क्या नई बात निकल करके आती है। क्या जेडीयू के एमएलए को एक बार फिर नीतीश कुमार मना मनव्वल कर अपने साथ रखने में सफल हो पाते हैं या फिर उनकी सरकार पर खतरा मंडराता नजर आएगा। हालांकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सीबीआई और ईडी के मामले को लेकर के राजनीति गरमाई हुई बीते 2 दिनों से, सीबीआई और ईडी ने बिहार में आरजेडी के कई नेताओं के घर पर छापेमारी की है और कई मामलों को लेकर के। अब ऐसे में जेडीयू के कई एमएलए को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है, बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी है। देखते हैं अमित शाह की इस रणनीति को नीतीश कुमार किस तरीके से भेद पाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।